ये रूट रॉट है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्रॉब्लम कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी है। पौधा देखिए, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात कहें, बागबानी की बात कहें, तो बागबानी में क्या है कि भी आपको 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे हॉर्टिकल्चर, किसी चीज़ के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात आती है अच्छा पर्यावरण, आजकल वो है ही नहीं है। अच्छा पर्यावरण आजकल है ही नहीं है। अच्छा पशुधन वो भी नहीं है। तो अच्छी प्रैक्टिस तो अच्छी हो, काम करने की क्रियाएं तो अच्छी हो। काम करने की क्रिया मतलब कि आपका ये कोई स्पेशल नहीं हमने कुछ ढूंढा, कि जो हमारी प्रैक्टिस है वो सही होनी चाहिए। प्रैक्टिस इन द सेंस कि हमारा दिसंबर टू फेब तक रहता है मैन्यूरिंग, जैसे गोबर है डालते हैं, ठीक है। 15 फेब टू 15 मार्च तक रहता है, एलिवेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी फर्टिगेशन जहाँ आ गई, फर्टिलाइजेशन आ गई, ठीक है। अब वो टाइमिंग हमारी सही है, जो गोबर डाल रहे हैं वो कच्चा है या डाइजेस्टेबल मतलब बहुत सारे जो ब्रांड है, कुछ कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट कितनी अच्छी है, ठीक। तो प्रैक्टिस का क्या है, प्लांट 4 चीज़ों, ये मेन सितम है, पर्यावरण, पशुधन और आपका जो वाटर मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, ये चीज़ें बात। चौथा क्या है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, कि प्लांट बोलता है, मुँह से नहीं बोलेगा, करैक्टर शो करेगा। करैक्टर शो करेगा कि इसकी बात क्या बोल रही है, इसके लीफ करैक्टर क्या बोल रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, फ्रूटिंग कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग प्लांट बोलता है, करैक्टर शो करेगा, वो बोलना होता है, स्पेशल कोई लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद आता है कि पौधे को किसान, जितने भी मैंने विज़िट किया है, जितने भी एरिया में मैंने विज़िट किया है, पौधा मरता नहीं है, पौधे को मारा जाता है। अब आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हो मुझे इसके बाद। पौधा मरता नहीं है, पौधे को मारा जाता है। 99% ये बात नोट करना, पौधे को मारा जाता है। पहला, ये मैंने रूट एक्सपोज क्यों करवाई, एक तो इसमें रूट रॉट है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि रूट रॉट और कॉलर रॉट में क्या डिफरेंस, अगर आया हूँ मैं तो आपको बोरर में। अब ये देखिए, मैंने इनको बोला भाई साहब को कि भाई साहब कसी मत मारना, नीचे लग जाती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, या तो यहाँ से कसी चलती चलती यहाँ पे आएगी, या यहाँ से पीछे जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है ना नीचे, हाँ जी, ये कितनी बड़ी इंजरी है। ये इंजरी होगी, ऊपर से कहीं बरसात रहती है 2-3 दिन, तो ये डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, सड़ान शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सॉइल माउंट डिजीज़ तो नीचे रहती ही रहती है। तो जब ये इंजरी होगी, जगह जगह होगा, तो जो भी आप न्यूट्रिएंट देंगे, सैफ्लो इतना फास्ट वो ऊपर जो है अपलिफ्ट नहीं होगा, अपटेक नहीं करेगा, ठीक है, सैफ फ्लो नहीं होगा। आपने बोला मैंने तो नाइट्रोजन पूरी डाली है, 700 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक अकॉर्डिंग टू प्लांट की जो स्टेज के। आपने बोला कि मैंने पोटाश भी पूरी डाली है, ठीक है, फॉस्फोरस भी, ईच एंड एवरी सारा कुछ पूरा डाला है, लेकिन प्लांट ने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया, कि उसको इंजरी बहुत थी, ठीक है। जब ये इंजरी होगी तो प्लांट जो है वो बैक फुट पे लेगा आएगा। सबसे बड़ी प्रैक्टिस हमारी ये हुआ है। जैसे ये आपका तौलिया है, ये वाला जो बेसिन है, जितना आपने ये मैन्योरिंग जो भी फर्टिलाइजेशन की है, इससे आगे अपने को इसके आगे नहीं जाना, इससे आगे तौलिया नहीं करना भैया, पौधे बचाने। अगर इससे आगे तौलिया छोड़ दोगे ना ऐसे ही, तो प्लांट अपने आप फिर चलने में, बशर्ते कि इसका ग्राफ्ट यूनियन दबा ना हो, नीचे ना। चलो खोल दो, उसको खोल दिया, ठीक है, चलो ये तो ऊपर ही है, कोई बात। तीसरा क्या है कि ये जो आप इस प्लांट के करैक्टर देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई इतना ज़्यादा इसको संक्रमण हो चुका है, ये खुद फाइट कर रहा है कि मेरे को ज़िंदा रहना है। ये प्लांट ये बोल रहा है कि मेरे को ज़िंदा रहना है। कैंकर भी इसमें है, ठीक है। करैक्टर देखो, यहाँ से ये देख रही है ना इसकी बाग, और सीधा पहले सिम्टम कहाँ दिया, डायबैक। क्यों, इस रूट का, अब डॉक्टर साहब तो इनको तो पता ही है, पैरालाइज डॉक्टर साहब आप देखिए, फिंगर का भी हो सकता है, पूरे हैंड का भी हो सकता है, पूरे आर्म का भी हो सकता है,
और वन साइडेड भी हो सकता है, पूरी बॉडी का भी हो सकता है। जिस साइड पैरालाइज होगा उस साइड आपको ये अलार्म करेगा कि भाई साहब इस सॉइल में देखो, मिट्टी में देखो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे को, ये करेक्टर शो करेगा। हमने क्या किया, ये जो आपका ये जो सिम्टम है, ये जो करेक्टर है, ये सारा सारा इसने सड़ा दिया। ये देखिए बीच में इसने बोरर ने भी डैमेज किया हुआ है, ये छिला हुआ, बोरर ने भी छिला हुआ है। बोरर तो अभी नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन वो रूट रॉट में कन्वर्ट हो गया। जब बोरर कट करता है तो जो रूट होती है वो डेड वुड में चली जाती है। डेड वुड में जाएगी तो नेचुरली फंगस या जो कोई पैथोजन उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है आपका रूट रॉट है, आपके यहाँ 100% रूट रॉट है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए रूट रॉट जो है, एक कॉलर रॉट ज़्यादा है, एक रूट रॉट ज़्यादा हमारे हिमाचल में, ठीक है। रूट रॉट का क्या है, रूट रॉट शुरू होगी फीडर रूट से, हम ढूंढ तो सकते नहीं, फीडर रूट से रूट रॉट शुरू होती है, ठीक है। और जो कॉलर रॉट है वो उल्टा टंग के साथ होती है, तने के साथ होती है। कॉलर रॉट सेम ईयर आपका प्लांट ले सकती है, मार सकती है। रूट रॉट जो आपको स्लो 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 आपका प्लांट मरेगा। 2 साल लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, 1.5 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी कम से कम भी 2 से 2.5 साल, ये जो प्लांट है आपका 1.5-2 साल से ही पहले से 2.5-3 साल से भी, जो भी यहाँ केयर टेकर कौन होगा यहाँ, आप हो। हाँ जी, ये पौधा कितने, आप मेरे को पता कब से ऐसा है कि खुरदरा सा, ये तो काफ़ी साल से है जी, काफ़ी साल, 2-3 साल से है, 3-4 साल 3 साल से ना। हाँ जी। ये तब इसके करैक्टर आए थे, हमने देखा नहीं, चेक नहीं किया, और अब ये इसका संक्रमण इतना ज़्यादा है कि ये अब धीरे 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 इसमें प्रॉब्लम। आपको इसमें कहीं पे किसी ब्रांच में शायद आपको साइज आ जाता होगा, लेकिन कुछ ब्रांच पे आपको गुड़ियाँ लटकी रहती बोलिए हैं हमसे। और पत्ते भी ऊपर पीले होते हाँ होंगे। जी। आगे बरसात में हाँ जाओगे जी, ना, हाँ जी। पत्ते पीले हो जाते हैं, थोड़ा सा झाड़ो तो नीचे आ जाते हैं। ये इसकी भाषा है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है। ये भी एक कहते हैं ना कि भी औलाद धोखा दे सकती है, इसको दरार से काटो भी तो भी धोखा नहीं देगी, कभी कभी नहीं देगी। ये ऐसा बेटा है, ये ऐसा है, ये कुटुंब को पालेगा, ठीक है। तो इसको अपने औलाद से भी ज़्यादा चाहें तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कहाँ पे मिस्टेक कहाँ होती है, प्रैक्टिस गलत होती है। दवाई, जब हम दवाई देते हैं, दिखता कुछ है, होता कुछ है, ठीक है, दवाई कुछ जाती है, ठीक है, और उसका जो रिस्पॉन्ड आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, वो कुछ और आता है। अल्टीमेट क्या है कि डायग्नोस नहीं हुआ। जब तक डायग्नोज नहीं हुआ, आप डॉक्टर से पूछ लिए, डायग्नोज नहीं होगा था आपकी कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, किसी भी पैथी में सर्वाइव नहीं कर सकता, आपको डायग्नोज करना ही पड़ेगा। मैंने ये प्लांट क्यों ओपन करवाया, क्यों खुलवाया, क्योंकि मैं इधर से प्लांट देख रहा था, ये प्लांट जो ज़्यादा सफ़र कर रहा, और आपने खुद देख लिया इसमें। अब इस पौधे को बचाना है इसको, तो कम से कम मेरे को इसकी जो ड्रेंचिंग है पूरी की पूरी हर 2 से 2.5 महीने में करनी पड़ेगी, ठीक, 2-2.5 महीने में, ताकि नई रूट्स, ये पुरानी रूट जो है वो ये धीरे 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 आपकी ख़त्म हो सकती है। जो नई रूट्स यहाँ से आएगी आपके ट्रंक से, वो इसको सेव कर सकती है। इतनी मोटा लकड़ ये डिकम्पोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ये सड़ रहा है, सारा सड़ रहा है, ठीक है। बोरर आपने रिपेल कर दिया हुआ, बोरर तो मुझे अभी पुराने इसमें इंजरी है बोरर की, नया बोरर इंजरी मुझे लगी नहीं है, पर आपका जो है कहीं एक आधा हो सकता है बीच में, लेकिन आपका रूट रॉट बहुत है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। जहाँ पे ये तो पूरे में लग रहा है मेरे को, सब नहीं होगा, जहाँ पे आपकी ग्रोथ चेक है, मैक्सिमम है। आप भले कसी लेके लेबर को कभी बैठ के कोई भी आप देख लेना, प्लांट खोल के देखना, उसकी रूट चेक करना, आपको दिखेगा, ठीक। तो ट्रीटमेंट से मैनेजमेंट बेस्ट है, पहले मैनेज कर लें तो ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑर्चर्ड में जो फार्मर, जो किसान मैनेजमेंट सीखता है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मैनेजमेंट इन सेंस स्टार्ट फ्रॉम आपकी, सपोज आपने प्लान किया है, ऑर्चर्ड का प्लान किया है, आपने देखना किस फेस में है मेरी लैंड, जो कैसे है, नॉर्थ है, साउथ है, कैसी एलिवेशन, वैरायटी, फिर आपकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये चीज़ें आपने सारी प्लान करनी है। फिर आप लगा रहे हो तो ऐसा प्लांट तो नहीं लगा रहे कि नीचे से केवरी होती है, बेंडिंग होते हैं प्लांट, फिर देखना आप प्लांट आते तो रूट्स नीचे, उसका जो ट्रंक होता है, ठीक है, वो ऐसे थोड़ा हल्का सा बेंडिंग होता है ग्राउंड में, और हम फिर भी लगा देते हैं।
तो वो ग्रोथ नहीं लेता सारी उम्र, धक्के से जलता है। सिलेक्शन गलत होती है, सिलेक्शन सही होनी चाहिए तो प्लांट चलेगा। रही बात बोरर की तो आपको पता ही है, छोटे छोटे कट आते हैं। लेकिन बोरर का जो आता है, बोरर का आपका रूट रॉट, जब आपका रूट रॉट फीडर से अटैक करेगा तो फीडर से करेगा, धीरे धीरे अंदर को बढ़ता है। अब इतना 2 फुट 3 फुट तो कम से 2-2.5 फुट तो हम नीचे नहीं जा सकते, कितने को ढूंढेंगे, पूरा खोदेंगे इतना एरिया। इसकी फीडर कहाँ पहुँची है, इसकी फीडर कम से कम ये कहिए कितना होगी फिर इसकी? हाँ, जो इसकी कैनोपी लास्ट तक है, ये इसका फीडिंग जोन जो है उसका ये फीडिंग जोन नहीं है। आप 2 पेड़ों के बीच में खुराक डाल दो, अच्छी खुराक लगेगी, लेकिन यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, वो इंजरी आएगी, जख्म आएंगे, क्योंकि आपके खेत सीधे हैं। जा तो एक होता है ना कि भी छोटा सा होता है, बेसिन होता है, जैसे बिल्कुल ढांक होती है, वो अलग है। इस सॉइल का न्यूट्रेंट जो शेड्यूल होगा वो अलग होगा, जो आपकी हल्की सॉइल है उसका शेड्यूल अलग होगा। लेकिन हम क्या चलते हैं, जहां बोला ना, जिसने बोला 700 ग्राम तो 700 ग्राम ही चलेगा, 1 किलो तो 1 किलो चलेगा, ऐसा नहीं है। सनी शेडी अलग है, सॉइल कैसी है उसका अलग है। हल्की सॉइल में कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, स्प्लिट डोज में होना चाहिए, फोलियर में ज़्यादा हो, क्योंकि नीचे जो बरसात होगी तो वो लीच होगा, इसमें होल्ड होगा, इसमें न्यूट्रेंट रहेगा, क्योंकि कार्बन ठीक, सॉइल अच्छी है, ठीक है, पर रूट रॉट रहेगा। यहाँ ये जो हल्की सॉइल है, जैसे आप बोल रहे पार वाली सॉइल, मेरे बोरर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको जो न्यूट्रिएंट है कब देना है, जब आपका ये स्टेज आ गई है, तो नाइट्रोजन जब एक्टिव हुआ प्लांट, इमीडिएट नाइट्रोजन वहाँ पे दो, जितनी रिक्वायर्ड है, वो भी क्रॉप देख के लास्ट ईयर कितनी थी, अभी कितनी थी, तब देना है। तो 4 चीज़ों का आप ध्यान रखना, अच्छा पर्यावरण, अच्छा पशुधन, अच्छा वाटर मैनेजमेंट, और सबसे मेन है ये 3 चीज़ें भी अच्छी है, प्रैक्टिस गलत है, सब गलत है, सब गलत है। टोटल गलत है, टोटल गलत है, हर चीज़ गलत है। मैं ये बता रहा हूँ, मोर देन 95% हिमाचल में प्लांट जो जा रहे हैं वो इंजरी से जा रहे हैं, इंजरी मत दो। अब वाइल्ड है जितने भी आप देखो, दूसरा क्यों जा रहे हैं, एक और बताऊँ मैं, इसके साथ टच कर दूँ। हम बोलते हैं कि रीप्लांटेशन डिजीज़, नया, जहाँ पुराना पौधा वहाँ नया नहीं चल रहा, ऐसा ही है ना, ये समस्या यहाँ भी जूझने को आ रही होगी बिल्कुल, कि जहाँ पुराना पौधा था, पुराने ऑर्चर्ड में नए पौधे चल ही नहीं रहे, चलते हैं तो कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं, जब बेरिंग पे आते हैं पूरे वो पत्तियाँ सूखती हैं और ख़त्म हो जाता है, जब फ्रूट में आता है, या तो सेम ईयर सूख जाएगा, या 3 साल के बाद, या फिर आपका जब फ्रूट आएगा तब सूखेगा। फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश में वो जवाब देगा। कारण क्या, रीप्लांटेशन डिजीज। उसका कारण क्या है, हमने क्या किया, हमने जो बागवानी को और वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की आबो हवा को, वहाँ के क्लाइमेट को, वो हमने अंडरस्टैंड करना था, इस सॉइल को हमने एनरिच करना था, इस मिट्टी में हमने ऐसे तत्व मल्टीप्लाई करने थे कि हमें पता है इतना बड़ा ये आपका 30 साल का पेड़ है, 30-35 साल का, 30-35 साल का पेड़ है, इसने इतने दायरे में कितना न्यूट्रिएंट लिया और कितना बड़ा विशाल इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो इस एरिया में हमें क्या हुआ, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। ऊपर से क्या किया हमने, जितना भी फार्म का बेस था, ठीक है, वो सारा का सारा माचिस लगाई और बर्न कर दिया, जला दिया। जब जला दिया तो ऊपर का फ्रूट तो चलो हमने ले लिया, इसका जो कट प्रून जितना भी आप लीफ से नीचे गिरे थे, वो सारा का सारा हमने झाड़ू मार के साफ किया और जला के बर्न कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं कहता हूँ जो किसान न्यूट्रिएंट, फार्म न्यूट्रिएंट रिसाइकल अडॉप्ट करेगा, रीप्लांटेशन डिजीज नहीं आएगी। चैलेंज है, 3 साल करके देख लें, 5 साल के बाद आप बोलेंगे पौधा झबल से भी लगाएंगे ना, वहाँ लगेगा वही पुरानी वाली। हाँ, पत्थर हो, रॉक हो, चट्टान हो, तो मैं बोलता हूँ कि 1:1:1 आप पिट बनाएं। सबसे बड़ी समस्या है, हम क्या है, या तो शोषण हुआ, या गुमराह हो गए, या किसी की बातों में आ गए, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
फील्ड को बचाना है, फार्म को बचाना है, अपने ऑर्चर्ड को बचाना है, इस बागान को बचाना है, तो आज से ये मान ले कि मेरे को यहाँ से कसी आगे नहीं लेके जानी, मेरे को इसको फीड चाहिए इस एरिया में जहाँ मैंने बताया, इधर दोनों साइड को। ये दोनों के बीच में, ये इसका फीडिंग एरिया है। यहाँ फीडिंग नहीं है, आप बता दो कहाँ फीड, कोई नहीं है। यहाँ तो सब मोटी है। ठीक है, ये मोटी है, प्राइमरी सेकेंडरी फीडर 3 ही इसकी रूट होती है। ये उसके लिए आपका जो ये पॉल्ट्री पे लग रहा है, जो हमारा रूट स्टॉक पे लग रहा है, उसके लिए काम आ रही है। रूट स्टॉक सिर्फ M9 है, M9 शैलो रूट्स। ठीक। ठीक है, जो M7 111 लगा रहे हैं उसके लिए। वो तो उनका तो रूट नीचे जाएंगे, वो बड़ा है। अच्छा, नहीं उसके उनकी फीडिंग की बात कर रहे हैं जो आप उसमें। मैं सिर्फ खाद अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जब हम M9 जहाँ पे होगा तो वहाँ पे मैं अलग से वहाँ की सॉइल देके किस सॉइल में कितनी रूट्स आपकी जा रही है, ठीक वो मैं बताऊँगा। अभी तो मैं इसके आपके रॉयल की बात कर रहा हूँ। इसी तो खाद इसका मतलब- जो ये जो है फीडिंग जोन ये है, ये ये और इन दोनों के बीच में है, ये फीडिंग जोन है। यहाँ पे फीडिंग जोन नहीं है। हुआ क्या, इस पेड़ को कम से कम 100 किलो गोबर चाहिए। अब इस पेड़ को 40 किलो गोबर पड़ेगा हर साल, क्यों गोबर नहीं है, है ही नहीं, गोबर कहाँ से लाएंगे, गाय नहीं है तो गाय नहीं है। ठीक है, तो 100 किलो गोबर इसको चाहिए। इस पेड़ में 100 किलो गोबर सड़ा हुआ होना चाहिए। गोबर कैसा होना चाहिए, गोबर पे में भी बहुत बड़ी मिथ चली हुई है। गोबर जितना भी आ रहा है, चाहे आपका बाहर स्टेट से आ रहा है, चाहे यहाँ से ले रहे हैं, वो गोबर में उसमें प्रॉब्लम क्या है, सारा का सारा कैरियर है आपका डिजीज़ का। चैलेंज है, मैं कहता हूँ चैलेंज है, डिजीज़ का कैरियर है, वीड्स का कैरियर है, खरपतवार का, ठीक है, और बीमारियों का बहुत बड़ा कैरियर है। हो सकता है कि नए नए पैथोजन जो नीचे ग्रब्स वगैरह, वो भी एग्स वगैरह लार्वा उसमें आते हैं। ठीक है, क्यों, जो गोबर होता है हमारा, गोबर वो होना चाहिए जो 70 डिग्री टेम्परेचर पास हुआ हो। आप पुरानी हीप होती थी ना हमारी, नीचे धुआं निकलता था कितना, 70 डिग्री जब पास हुआ होता है गोबर होता है, तो उसमें कोई पैथोजन नहीं रहता, कोई भी मोस्ट ऑफ मैक्सिमम जो पैथोजन है वो खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, उसमें 70 डिग्री से ऊपर वीड सर्वाइव नहीं होता, 70 डिग्री से ऊपर वीड सर्वाइव नहीं होता, वो डेड हो जाता है, तो वीड फ्री हो गया। उसके बाद क्या है कि अगर वो शेड है ऊपर, उसमें कभी बरसात का पानी नहीं पड़ा, कभी भी उसमें धूप नहीं लगी, तो गोबर वो 100 रुपये किलो भी मिल जाए ना, ऐसा बना हुआ, आप आंखें मूंद के खरीद लेना, इसमें 10 किलो पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप चाहे 1 पेड़ में करो, 2 पेड़ में करो, 10 में करो, अपना ही गोबर उसी को बनाना शुरू कर दो। अगर वो गोबर मिलता है तो सोना है, आप खरीद लेना। लेकिन आपको जिसमें वॉश्ड है रेन से और ऊपर से धूप पड़ी है, अब होता क्या है रेन से, जब बरसात होती है तो वो सारा का सारा वॉश हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट सारे सारे लीच हो जाते हैं, मतलब वॉश होता है। ठीक है, जब धूप पड़ती है, जैसे टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री अबव चलता है, तो कार्बन फ्री हो जाता है। तो जब हम किस लिए डाल रहे हैं गोबर, कार्बन के लिए। कार्बन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो बीमा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट तो डाइट है, ग्रोथ ही नहीं है। अब तो हम जो है, जो हमारे फार्म मैनेजर है यहाँ पे जो है, इनको इतना ट्रेन करें, क्यों ये लोग जल्दी सीखते हैं।